नायक अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान द्वारा उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नायक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है। गणेश मंदिर चौराहे से उपखंड कार्यालय तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए नायक समाज के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। ज्ञापन में जानकारी देते हुए नायक जाति को अनुसूचित जनजाति की समस्त सुविधाएं देने की मांग की गई है। संस्थान अध्यक्ष रतनलाल नायक, सचिव हंसराज नायक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के दौरान सेवानिवृत्त IAS राजेंद्र प्रसाद नायक, तनसुख नायक, भवानी शंकर नायक, सीताराम नायक, रवि प्रकाश चिंडालिया, चुन्नी लाल नायक, मलसीसर, बनवारी लाल नायक, रामचंद्र बालेरा, बाबूलाल उंटालट, नानूराम नायक, कृष्णाराम सारोठिया, बाबूलाल मलसीसर, सीताराम नायक, छोटूराम नायक, गंगाधर लाखन, जीवन राम नायक, टीकूराम, भीराराम, ओम प्रकाश, रामचंद्र, बनवारी लाल, भवानी नायक, राकेश सरपंच, छोटूराम नायक, शिवचरण, प्रहलाद, दौलतराम, राकेश, काड़ूराम सहित नायक समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। इससे पहले गणेश मंदिर पर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त IAS राजेंद्र प्रसाद नायक ने कहा कि समाज के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन समाज को उसका हक दिलवा कर ही रहेंगे। आपके माध्यम से पूरे देश को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नायक समाज के साथ में न्याय नहीं किया गया है। हम लोग बेसिकली कोई काम ऐसा नहीं किया जो अनटचेबल हो। हम फौज में थे राजा महाराजाओं की, तो उन्होंने हमें नायक टाइटल दिया गया है और वो कालांतर में जाकर के नायक बन गया है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों के साथ में न्याय नहीं किया गया। कहीं पर नायकों को कह दिया कि आप SC हैं, कहीं पर आप कह दिया कि आप ST है, कहीं पर कह दिया आप OBC है। तो मैं आप लोगों से निवेदन, आपके थ्रू निवेदन ये कर रहा हूँ कि हम लोगों के साथ में न्याय किया जाए और हमें ST का प्रमाण पत्र जो पहले दिया जा रहा था और अभी भी दिया जा रहा है उसको दिया जाए और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। हम हिंदुस्तान में करीबन 90 लाख नायक हैं और मेरा पूरे हिंदुस्तान के नायकों से कांटेक्ट है। मुझे गुजरात में बुलाते हैं, मुझे MP में बुलाते हैं, मुझे महाराष्ट्र में बुलाते हैं, दिल्ली, हरियाणा सब जगह पर है। लेकिन तो हमारी ये मांग है कि हमें जो हम ST हैं तो हमें सिर्फ ST का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हमारी मांग ये है कि हमारी जाति गजट के अंदर नायक है और नायक को ऑलरेडी ही जनजाति यानी ST में रखा गया है। किसी तकनीक के खराबी के कारण या किसी परिंदे की मंशा के कारण या सरकार की किसी मंशा के कारण उसको नायिका किया गया ताकि हमें जनजाति का प्रमाण पत्र न मिले। हमारी मांग है कि उस नायक जाति के आगे जो नायिका उसको हटा के और हमें जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। मूल मुद्दा हमारा यही है और इसी के साथ हमने ये SDM साहब को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है SDM साहब के मार्फत से कि हम नायक समाज के सभी राजस्थान के लोगों ने, सभी तहसील हेडक्वार्टर पर ये ज्ञापन दिए सभी लोगों ने आज, कल और परसों 3 दिनों में। तो आगामी 30 तारीख को हम जयपुर जाएंगे और जयपुर सरकार के साथ हमारी वार्ता होगी और उस वार्ता में हमारा क्या परिणाम निकले, हमें अनुसूचित जनजाति में ले या न ले, इनके बाद हमारी रूपरेखा तैयार होगी। इसलिए मैं इसी ही ज्ञापन के जरिए सरकार को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि सरकार अपनी कमर कस ले। नायक अब जाग चुके हैं, नायक अपना हक लेके रहेंगे। सुजानगढ़ की वाल्मीकि बस्ती से न्यू वाल्मीकि पैदल यात्री संघ के 56 यात्रियों का जत्था बाबा रामदेव की धोख लगाने के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुआ। पूर्व सभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने हरी झंडी दिखाकर संघ को पैदल यात्रा के लिए रवाना किया। कुलदीप ने बताया कि पैदल यात्रा पर मुकेश चियोता, श्यामलाल चियोता, राजचंद बारवासा, विक्की चियोता सहित कुल करीब 56 यात्री रवाना हुए। पैदल यात्रियों को रवाना करते वक्त पार्षद ओम प्रकाश, ऑपरेटर मुकेश गोयल, दीनदयाल, विश्वदेव चियोता, लालनाथ, नितेश बारोसा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं बाबा रामदेव के भजनों पर मोहल्ले की महिलाएं व बच्चे यात्रियों को शहर के बाहर तक छोड़ने के लिए नाचते गाते हुए झूमते हुए गए। देखिए, आज वाल्मीकि बस्ती 6 नंबर बालिका विद्यालय के पास से तो बाबा रामदेव जी का मंदिर है, वहाँ से न्यू वाल्मीकि सेवा संघ आज रामदेवरा पैदल यात्रा संघ रवाना हुआ है और अभी हम सभी लोगों ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर उस संघ को रवाना किया है और बाबा रामदेव से अरदास करते हैं कि संघ जो पिछले 50 साल से वाल्मीकि बस्ती से जा रहे हैं उसी तरह से निरंतर बाबा रामदेव का सभी समाज के लोगों को, वाल्मीकि बस्ती को हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे। यदि कोरोना काल की महामारी के बाद 3 साल बाद अब ये पहली बार कोरोना की
बीमारी खत्म होने के बाद ये संघ जा रहे हैं। तो मैं बाबा रामदेव से ये अरदास करूँगा कि पैदल यात्रियों को आप शक्ति दें और सभी को आशीर्वाद दें ताकि ये कोरोना जैसी महामारी जड़ से खत्म हो। बाबा रामदेव के दर्शन हर साल निरंतर हर कार्यकर्ता हर आदमी जाकर दर्शन करते रहे। राजस्थान सरकार द्वारा साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर का सदस्य मनोनीत करने पर सुमेरु कॉम्प्लेक्स में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। वास्तुशिल्पी शंकरलाल समरिया के सानिध्य में यज्ञाचार्य ओम प्रकाश तूनवाल द्वारा संचालित कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमेरु कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति के अध्यक्ष यूनुस खान आसम खानी ने की। इस अवसर पर सुमेरु कॉम्प्लेक्स के सभी दुकानदार व अन्य गणमान्य जनों ने डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा का पुष्पहार से अभिनंदन करते हुए उनकी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा ने कहा कि वो राजस्थान की समृद्धि और मान्यता के लिए संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर समिति की सचिव गंगा सोनी, फिल्म निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ बुरुडक, एडवोकेट पूरमचंद सोनी, आमिर छिंपा, पंडित गोपाल भार्गव आदि ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में राजकुमार चोटिया, रवि लाखन, मांगीलाल भार्गव, गणेश सोनी, हेमंत जांगिड़, महेश शर्मा, पप्पू बेदी, मनोज खेरिया, दीपक गहलोत, नंद किशोर सेन, शाहरुख खान, मकसूद, शकील, साजिद, सोनू बाबू छिंपा, मूलचंद नाई, वेद प्रकाश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अकादमी द्वारा डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा का चयन होना हमारे शहर के लिए तो गौरव की बात है ही है। राजस्थान सरकार को भी शायद ज़रूर कुछ न कुछ घनश्याम जी द्वारा योजनाएं, कार्यकलाप, कला, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान मिलेगा। इसके लिए हम अशोक जी गहलोत, माननीय अशोक जी गहलोत का आभारी हैं। कॉम्प्लेक्स में जो स्वागत समारोह रखा गया है डॉक्टर घनश्यामनाथ जी कछावा का, राजस्थान सरकार द्वारा इनको कला, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व विभाग में बढ़िया काम करने के लिए इनका चयन हुआ है। राजस्थान सरकार व यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बहुत आभार और मैं घनश्याम जी कछावा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनका पूरे राजस्थान में 8 व्यक्तियों में इनका सिलेक्शन हुआ है। रुणेचा जाकर बाबा रामदेव की धोख लगाने के लिए साठ चौक से श्री बाबा रामदेव साइकिल संघ के कार्यकर्ता 16वीं फेरी के लिए रवाना हुए हैं। संघ को भाजपा नेता कमल दादीश ने बाबा रामदेव का ध्वज दिखाकर रवाना किया। बाबा रामदेव के लिए साइकिल से जाने वाले इस दल में भीमराज प्रजापत, मुरली कृष्ण कुमार, विजय जांगिड़, नरपत राज पुरोहित, द्वारिका प्रसाद स्वामी, अर्जुन वाले, विक्रमचंद प्रजापत, शंकर प्रजापत, मनोज प्रजापत सहित कुल करीब 45 यात्री शामिल है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं व युवतियों ने डीजे पर नाचते गाते हुए यात्रियों को फेरी के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में कन्हैयालाल प्रजापत, रामनिवास प्रजापत, सुमित प्रजापत, विजय कुमार प्रजापत, सीताराम प्रजापत, सूरजमल वाली, सूरजमल प्रजापत, जगदीश प्रजापत, मनोज पारिक, श्रवण प्रजापत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बाबा रामदेव के भजनों से साठ चौक गुंजायमान हो गया। हर्ष और उल्लास की बात है। आज बोधलाई से लगातार 16वीं साल साइकिल यात्रा करके रामसा पीर के रामदेवरा पूरा संघ रवाना हुआ है, जिसमें बड़े ही उत्साह के साथ महिलाएं, पुरुष सभी ने नृत्य करते हुए उनको रवाना किया हम लोगों ने। और मोहल्ले वासियों के सहयोग से साइकिल पे इस बार कई युवा रवाना हुए हैं जो 3 से 4 दिन के अंदर वहां पे पहुंचेंगे और रामदेव बाबा के प्रणाम करके सभी के मोहल्ले वासियों के सुधारगढ़ के लिए खुशी की कामना करके आएंगे। अपने वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन को तेज करते हुए ग्राम विकास अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर पंचायत समिति परिसर में धरने पर बैठे। संगठन के जिला मंत्री जीवन राम नेहरा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से अधिकांश ग्राम पंचायतों के ताले लग गए हैं, क्योंकि सरपंच संघ पहले से ही कार्य बहिष्कार पर है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ लिखित समझौते को लागू करवाने के लिए पिछले 2 माह से चरणबद्ध आंदोलन करते हुए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गतिरोध नहीं टूटने से समस्त ग्राम विकास अधिकारी धरने पर रहे। धरने पर ग्राम विकास अधिकारी जुगल किशोर, गौरव कालेर, भंवरलाल मेघवाल, सुमेर सिंह महिला, गोविंद सारण, सुनीता मीणा, भंवर सिंह, गजेंद्र सिंह, सीताराम, रामलाल सहित अनेक ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने धरना स्थल पर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वैसे देखिए तो ग्राम विकास अधिकारी की संघ की कोई नई मांगे नहीं है, वही मांग है जिनसे सरकार हमारे साथ पिछले 2-3 सालों से 3 बार उच्च स्तरीय लिखित में समझौता हो चुका है। जिन मांगों पे, उन्हीं मांगों के आदेश प्रसारित करवाने के लिए हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है।
हमारे साथ उच्च स्तरीय लिखित में समझौता हुआ था, निर्धारित समय दिया गया था। उस निर्धारित समय में लिखित आदेश प्रसारित नहीं होने के कारण ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले 30 जून से आक्रोश आंदोलन पे है। और आक्रोश आंदोलन पे हमारा ये नारा है कि नया नहीं, न्याय चाहिए। हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमें न्याय चाहिए। और ये हमें जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। हमारा पंचायत समिति पे धरना है, फिर जिला मुख्यालय पे धरना होगा। और फिर भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जयपुर स्टेचू सर्कुल पर आमरण क्रमबद्ध तरीके से आमरण अनशन करेंगे। और फिर भी अगर सरकार हमारी बात पर नहीं ध्यान देती है तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, माननीय गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था, उन ऐसे महापुरुष की जयंती पे हम बहुत बड़ा महायज्ञ करेंगे। इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों का लिखित आदेश प्रसारित नहीं करती है तब तक आर पार का संघर्ष करेंगे।